हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। अब हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को अलग अलग देखेंगे। दोनों को डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ें देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से कैसे डिफ़र करते हैं, क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं उनके अंदर। एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, आपको सबसे पहले बात पता होनी चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोट से दो चीज़ों में डिफ़र करता है। सबसे पहले कि वो मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करता है, यानी रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, और दूसरी चीज़ कि वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो हम कौन कौन से ऑर्गेनिज़म को प्रोकैरियोटिक सेल कह के उस पर हम पढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी हुई है, सच एज बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा एंड प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज़म यानी PPLO। ये कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म हैं। अब हम क्या करेंगे, उनका शेप देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल का शेप देखेंगे। वैसे तो कई सारे शेप्स होते हैं इनके सेल के, लेकिन कुछ कॉमनली जो होते हैं वो नंबर 1 बैसिलस यानी रॉड लाइक, सेकंड कॉकस यानी स्फेरिकल, तीसरा है विब्रियो यानी कॉमा शेप, और जो चौथे होते हैं वो होते हैं स्पाइरल, जिसे हम स्पाइरिलम कहते हैं। ये सबकी जो है सो का जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिमिलर होता है, बस ये सिर्फ क्या करेंगे, शेप में डिफ़र करेंगे। आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल शेप आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर वाले, ये कौन से, कॉकस है ना, और जो सेकंड नंबर वाले बैसिलस, और थर्ड वाले स्पाइरिलम यानी स्पाइरल शेप के, और लास्ट वाले विब्रियो यानी कॉमा शेप। ये 4 शेप के बेसिकली हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में 3 इन्वेलप होते हैं, उनके सेल के 3 इन्वेलप होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि उनकी 3 वॉल होती है। जो आउटर मोस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, आउटर मोस्ट को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और मिडल जो होती है वो क्या होती है, सेल वॉल, और जो इनर मोस्ट होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये 3 वॉल से हमारा जो है प्रोकैरियोटिक सेल ढका होता है। और मैंने आपको ऊपर ये बताया था कि सेल वॉल जो है सो एब्सेंट होती है, कितनी एब्सेंट होती है बताइए, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, यानी माइकोप्लाज्मा की 2 चीज़ें आपको कौन सी याद रखना है, स्मॉलेस्ट सेल और एब्सेंट ऑफ स्मॉलेस्ट सेल एंड सेल वॉल इज एब्सेंट। तो जो तीनों लेयर होती है तो वो क्या करती है, एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, यानी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है तीनों मिलके। अब हम देखेंगे इनके जेनेटिक मटेरियल के बारे में। इनके अंदर जो है सो जेनेटिक मटेरियल किन फॉर्म में होता है और कैसे कैसे होता है। सबसे पहले तो इनके अंदर जीनोमिक DNA होता है जो पूरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और दूसरा होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये कई बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर स्मॉल सर्कुलर DNA विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द जीनोमिक DNA, यानी ये जीनोमिक DNA के अलावा एक्स्ट्रा में कुछ सर्कुलर DNA होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्या करते हैं, प्लाज्मिड प्रोवाइड द यूनिक फिनोटाइप, यानी कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं, यानी उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस। और दूसरा प्लाज्मिड क्या करेंगे,
कि वो बैक्टीरिया को जो है सो रेजिस्टेंट बनाएंगे। किस लिए? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। यानी ये दो फीचर किस वजह से है हमारे पास? प्लाज्मिड की वजह से। प्लाज्मिड के बारे में हम और भी डिटेल में देखेंगे जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब अगला स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो है मीजोजोम। मीजोजोम कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ये इनफोल्डिंग होती है। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। ये बात याद रखिए कि ये इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की। यानी ये जो आपको सेल दिख रहा है यहाँ पर आप सेल देख रहे होंगे, ये सिर्फ मैंने बाहर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, पूरी लेयर नहीं बनाया हूँ। ये क्या है? उसकी सेल मेम्ब्रेन। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है? उसके इनफोल्डिंग है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम मीजोजोम कहते हैं। तो आया समझ में? अब ये मीजोजोम जो होता है वो कई फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी जो फोल्डिंग्स होती है वो हमारे पास 3 फॉर्म में हो सकती है। कौन कौन से 3 फॉर्म है वो? एक तो वेसिकल के फॉर्म में हो सकती है, जो कि हम पहले वाले फिगर में देख चुके हैं। ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकती है, और या तो लैमिले के फॉर्म में हो सकती है। तो बेसिकली 3 टाइप के हमारे पास मीजोजोम होते हैं। यानी ये क्या है? These are enfolding into the cell by the plasma membrane। अब मीजोजोम के जो है सो कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, ये हमें याद रहने चाहिए। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मीजोजोम। तो सबसे पहले ये क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, है ना। सेकंडली ये जो है सो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। थर्डली ये रिस्पायरेशन में भी मदद करता है, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है, और ये क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाता है मेम्ब्रेन का, ठीक है ना। ये 5 फंक्शन आपको याद होनी चाहिए कि सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, यानी डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, रिस्पायरेशन करेगा, और सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करेगा, और सरफेस एरिया बढ़ाएगा। कुछ प्रोकैरियोट्स में सच एज साइनोबैक्टीरिया में ऐसे ही कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं। यानी मीजोजोम की तरह कुछ एक्सटेंशन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्रोमैटोफोर कहते हैं, ठीक है। क्या वो स्पेसिफिक पिगमेंट कंटेन करते हैं, यानी उनके अंदर स्पेसिफिक पिगमेंट होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया के पास मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटोफोर कहते हैं। और क्रोमैटोफोर में क्या होता है? पिगमेंट होता है। जो अब हम क्या करेंगे? सेल इन्वेलप के मॉडिफिकेशंस देखेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग, है ना। ये सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। अब वो क्या करती है? थिकनेस में वेरी करती है। यानी कहीं कहीं पर क्या होता है कि वो लूज शीट के फॉर्म में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर कहते हैं। और कहीं पर बहुत ज़्यादा थिक और टफ होती है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि लूज शीट रहेंगी तो क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर कहेंगे, और थिक एंड टफ लेयर रहेंगी तो उसे क्या कहेंगे? कैप्सूल रहेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है आपको। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। हम ये किसके बेसिस पे कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग। यानी हम बैक्टीरिया को जब स्टेन करते हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड सेकेंडली ग्राम निगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव किसे कहेंगे हम? जो क्या करेंगे? दे टेक्स द ग्राम स्टेन, यानी जो हम स्टेनिंग करेंगे वो उसे क्या करेंगे? स्टेन हो जाएंगे। और सेकेंडली ग्राम निगेटिव किसे कहेंगे? दोज हु डोंट टेक द स्टेन,
यानी ये दो टाइप के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अब आपको यहाँ पर सेल वॉल की दो पेक्युलरिटीज़ दिए हैं। पहली तो क्या है कि सेल वॉल जो है क्या करेगा, वो सेल को शेप प्रोवाइड करेगा, और दूसरा स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, है ना। तो सेल के बारे में आपको यहाँ कितनी दो चीज़ें याद रखनी है। ये बात हो गई सेल वॉल की। अब उसके बाद सेकंड लेयर को, उसके बाद कौन सी लेयर है हमारे पास, इनर मोस्ट वाली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो, दोनों में भी ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। यानी कुछ ही स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को या आयंस को ये क्या करेंगी, परमिट करेंगी। अब हमारे पास क्या होता है, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी। एक तो क्या होंगे, मोटाइल होंगे, और दूसरे क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। मोटाइल यानी जो चल फिर सकेंगे, है ना, और नॉन मोटाइल यानी जो स्टैटिक रहेंगे। अब अगर मोटाइल रहेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, उनके अंदर फ्लैजिला रहेगा। फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला कुछ नहीं, ये एक्सटेंशन है, किसका है, सेल वॉल का, है ना। सेल वॉल का एक एक्सटेंशन निकलता है, उसे हम फ्लैजिला कहते हैं। ये बात आप याद रखिए कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल का एक्सटेंशन क्या है, फ्लैजिला। और जब आप यूकैरियोटिक फ्लैजिला पढ़ेंगे, वो किसका एक्सटेंशन रहेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रहेगा। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रहेगा, क्योंकि सेल वॉल तो एब्सेंट होती है एनिमल और यूकैरियोटिक सेल में, है ना। अब ये जो फ्लैजिला होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं इसके, पहला इसका जो है हुक होता है, उसके बाद फिलामेंट होता है, और एक बेसल बॉडी होती है। ये डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों चीज़ें लेबल की हुई है। ये हमारा सेल वॉल है ना। अब इसमें जो है सो क्या क्या दिख रहा है हमें, बेसल बॉडी दिख रही है। यहाँ पर ये स्टार्ट का पोर्शन होता है ना। उसके बाद क्या दिख रहा है, फिलामेंट। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, किसी भी फ्लैजिला का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, फिलामेंट होता है। और एक टर्मिनल पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। फ्लैजिला में क्या क्या रहेगा, एक तो बेसल बॉडी रहेंगी, दूसरा फिलामेंट रहेगा लॉन्गेस्ट पार्ट, और तीसरा टर्मिनल हुक पार्ट। ये किसकी बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की। फ्लैजिला के अलावा भी प्रोकैरियोट्स में और दो स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, मोटिलिटी में हेल्प नहीं करेंगे। फ्लैजिला क्या कर रहा है, मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है, लेकिन ये दो स्ट्रक्चर जो हम देखने वाले, पिलाए और फिमरिए, ये क्या करेंगे, मोटिलिटी में अपना कोई रोल रहेगा कि इनका नहीं रहेगा। तो करेंगे, प्लाई को देखेंगे। प्लाई क्या होते हैं, दीज आर दी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारी सेल वॉल पर होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, फिमरी होता है। फिमरी क्या है, दीज आर दी ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे बैक्टीरिया को। किस में हेल्प करेंगे, कि जब वो रॉक से अटैच होते हैं बैक्टीरिया, तब ये जो है हमारे फिमरी है उसको हेल्प करते हैं उसके अटैचमेंट के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे राइबोसोम्स, है ना। तो मैंने क्या कहा था आपको, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं, लेकिन हम अभी कौन सा देख रहे हैं, प्रोकैरियोट्स वाला। जो बेसिकली प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होता है वो एसोसिएट होता है विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास ही रहेगा वो, है ना। वो कौन सा होता है राइबोसोम, 70S टाइप वाला। हमारे पास दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक 70S और एक 80S। 80S हम कहाँ देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे। अब ये जो 70S होता है उसके दो सब यूनिट होते हैं, एक 30S रहेगा और एक 50S रहेगा। अब आप कहेंगे 30S और 50S कितना हुआ, 80S।
ये ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सब यूनिट रहेंगे 30s एंड 50s। ये दोनों कितना हुआ 80 हुआ, लेकिन आपको क्या याद रखना है 70। और जब आप यूकैरियोट का याद रखेंगे उनका कौन सा होता है 80s होता है, तो वो आप यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे। अब यहाँ पर जो S होता है तो वो क्या होता है, ये बेसिकली ये क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम स्वेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं या स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। इसके बारे में डिटेल हम और डिटेल में यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे। कि अब आपको क्या याद रखना है कि राइबोसोम जो होते हैं वो क्या है, साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आपको ये ज़िंदगी भर बात याद रखनी है कि राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब हमने क्या देखा था कि राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, तो वाला कौन सा था प्रोकैरियोट्स में 30s एंड 50s है ना, ये 2 सब यूनिट है हमारे पास। राइबोसोम क्या करता है, जो mRNA होता है, mRNA कहाँ से आएगा, ये DNA से क्या बनेगा mRNA। अभी mRNA जो होता है इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन छुपी होती है जो कि DNA से आई हुई होती है, और ये राइबोसोम क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब ये डिटेल में हम इसे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ये क्या होता है, ये डिटेल में हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए बस आप ये याद रखिए कि mRNA से क्या होने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है। और प्रोटीन कैसे बनेगा, राइबोसोम की हेल्प से, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा mRNA होता है उसको कई सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, ये देखिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। यहाँ क्या हो रहा है, एक सिंगल mRNA है जिस पे मल्टीपल राइबोसोम अटैच होंगे और प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। अब हम क्या देखेंगे, इंक्लूजन बॉडीज़। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इंक्लूजन बॉडीज़, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होते हैं, कुछ नहीं, बेसिकली एक राउंड स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर। ये क्या करते हैं, इनके अंदर रिज़र्व फूड मटेरियल होता है, ये अपने अंदर फूड को रिज़र्व करते हैं ना। और दूसरी क्या ख़ास बात होती है कि ये फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में, किसी से बाउंड नहीं होते, ये डायरेक्ट फ्रीली साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास, कुछ एग्जाम्पल NCERT में इसके दिए हुए हैं, सच एज फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स है ना, साइनोफैसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। और एक ख़ास टाइप का हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज़ होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, गैस वैक्यूल्स। ये कहाँ होते हैं, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ये आपको याद रखना है। क्या तीन चार चीज़ें क्या याद रखनी है, पहली तो ये मटेरियल को स्टोर करेंगे, मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। दूसरा कि साइटोप्लाज्म में फ्री रहेंगे, उसके 4 एग्जाम्पल आपको। और ये जो गैस वैक्यूल होता है वो स्पेशली कहाँ होता है, ब्लू ग्रीन में और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो ये सब चीज़ें हमने प्रोकैरियोटिक सेल की देख ली है। अब हम क्या करेंगे, यूकैरियोटिक सेल देखेंगे।